इस वीडियो में हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको समझेंगे। सबसे पहले एंगल्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो OA और OB दो रे हैं, उनको जब हमने आपस में जॉइन कर दिया उनके एंड पॉइंट्स को जो कि O पे मिल रहा है, तो यहाँ से ये जो हमारा ये बना एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल AOB एंड इसको सिंपली हम इस तरीके से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके का हम साइन लगाते हैं। और जैसे कि ये O पे बन रहा है तो हम क्या करेंगे, O जो है हमारा मिड में आना चाहिए, तो AOB ऐसे लिखेंगे। ठीक, आप अगर ऐसे लिख दो इसी को कि BAO तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो कि ये यहाँ से जॉइंट होता और अगर आपको ये वाला एंगल लिखना होता और अगर आप ऐसे लिख देते कि एंगल BAO तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि मिड में आपके यहाँ पे A है तो ये बन जाएगा इधर वाला एंगल, ना कि ये वाला। तो इस बात को ध्यान में रखो कि हम कैसे एंगल्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे O हमारा मिड में है तो इट मीन्स कि AOB मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंगल्स के कुछ टाइप्स हैं, तो टोटल 6 टाइप्स हैं यहाँ पे। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल। तो एक एक करके हम इन सभी एंगल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, OAB। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो ये एंगल बना इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। अब एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो ऐसे अगर स्ट्रेट हम बनाते हैं तो वो 90 हो जाएगा। इस साइड में अगर बनाते हैं तो वो 90 से एक्सीड कर जाएगा। तो एक्यूट का मतलब 90 से छोटा, इट मीन्स हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। ये वाला जो एंगल है ये हमारा है एक्यूट एंगल। ठीक, अब ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक, तो क्योंकि 180 डिग्री से छोटा होता है तो हम पहले 180 डिग्री देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल कैसे होता है, इस तरीके की एक लाइन खींचो आप और यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो 180 डिग्री कैसे, देखो अभी अगर आप यहाँ पे मिड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये 90 डिग्री होगा और इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, तो 90 + 90 180 डिग्री, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है ना। सो 90 डिग्री से बड़ा होता है तो 90 डिग्री हमारा ऐसा होता है, इससे बड़ा मतलब इस साइड पे, है ना। और 180 से छोटा तो 180 हमारा ऐसा होता है, और तो इट मीन्स कि ये कहाँ कहीं ऐसे होगा। ठीक, 90 से बड़ा भी हो गया, ये हमारा 90 था, इससे बड़ा हो गया, और ये 180 से छोटा, तो ये 180 से छोटा है। तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अब देखो यहाँ पे कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं हम। कंप्लीट एंगल मतलब कि 360 डिग्री के एंगल को बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से ये जो पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बन रहा है ये हो गया हमारा 360 डिग्री का एंगल। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो। तो 180 डिग्री से बड़ा, तो 180 डिग्री कुछ हमारा ऐसे होता है ना, 180 डिग्री ऐसा होता है, तो उससे बड़ा होना चाहिए, और 360 से छोटा होना चाहिए। तो 360 ये पूरा हो जाता है ऐसे करके ना। तो ये कुछ होगा हमारा एंगल इस तरीके का, 180 से बड़ा हो गया और 360 से छोटा हो गया, तो ये हमारा एंगल बना पीछे वाला रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। आगे देखते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे दो एंगल्स, ठीक है, दो एंगल्स जिनका कि अगर हम सम करें और वो अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
ठीक है, मतलब दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल हम ले सकते हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इन दोनों को आप जब प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। ठीक, और भी आप ले सकते हो 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री में आप ले सकते हो कोई भी एंगल जिनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो। तो 100 डिग्री एंड 80 डिग्री का सम करोगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बस यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या होते हैं? सो यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने इसके बारे में। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ़, ठीक है, दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। कब कहेंगे? यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनका सेम वर्टेक्स हो। ठीक है, सेम वर्टेक्स होने का क्या मतलब है कि ये देखो यहाँ पे ये कोना इनका सेम है। ठीक है, अभी समझाऊंगी इसे। दे हैव अ कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, सो इस फिगर में आप देखो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन जो है कि इनका सेम वर्टेक्स होना चाहिए, तो इस वाले एंगल का वर्टेक्स भी ये है और इस वाले एंगल का वर्टेक्स भी ये है। ठीक, अब इनके कॉमन आर्म होने चाहिए, तो इस वाले एंगल में आप देखो तो OA कॉमन है, OA है, और इस वाले एंगल में भी OA आपको दिख रहा है, तो दोनों में एक कॉमन आर्म है OA। ठीक, एंड उनके जो नॉन कॉमन आर्म है, ये तो कॉमन हो गए, नॉन कॉमन आर्म कौन से होंगे? OB और OC। ये क्या हो? आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, तो ये दोनों कॉमन आर्म्स के दोनों साइड पे हों। तो देखो OA के इस साइड OC है और उस साइड में OB है। सो ये दो जो एंगल्स बने ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है कि उनका वर्टेक्स सेम हो और उनका एक कॉमन आर्म हो और उनके नॉन कॉमन जो आर्म्स हैं वो दोनों वो कॉमन आर्म्स के साइड में हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ से बनने वाला ये एंगल मतलब कि एंगल AOC एंड एंगल AOB, तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये क्या होता है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट वेज। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल जस्ट अभी हमने समझा है कि क्या होते हैं। तो उसमें क्या था कि दो एंगल्स का एक क्या होना चाहिए? वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं और इनका वर्टेक्स सेम है O। ठीक है, इस एंगल का भी O है और इसका भी O है, और इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन रे होना चाहिए। तो इनका कॉमन रे है OC, इस एंगल में भी OC है और इस वाले में भी OC रे कॉमन है। जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के इधर उधर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या लिखा है कि यहाँ पे जो उनके नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो टू ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे कि ये है नॉन कॉमन आर्म OA एंड OB, सो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो यहाँ से बनता है ये दोनों एंगल हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, सो ये हो गई बात लीनियर पेयर ऑफ एंगल की। और एक और बात कि यहाँ से जो ये दो एंगल बनता है इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, मतलब कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOC एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो ये क्या होता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट वेज। ठीक है, सो यहाँ पर देखो क्या है कि इस तरीके से हमने ड्रॉ करा ये फिगर, एक इस तरीके की लाइन और इसको इंटरसेक्ट करती हुई एक इस तरीके की लाइन। ठीक है, अब यहाँ से जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल
और इसके जस्ट सामने वाला एंगल, इसके ऑपोजिट वाला एंगल, तो इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाला एंगल है। तो इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है ना, और इसके जस्ट ऑपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को भी हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक। एक और बात कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं कि आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है कि एंगल AOC यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल DOB के। सिमिलरली एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, ठीक है। सो ये जो मैं आपको एंगल्स के बारे में बता रही हूँ, जैसे मैंने ऊपर बताया भी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो आपकी NCERT बुक में ये सारे जो है थ्योरम्स दिए हुए हैं, मैं वही यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ओके। अब यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइन से रिलेटेड एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है AB एंड CD, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इसे कट कर रही है, इस AB लाइन को भी और CD लाइन को भी एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे कट कर रही है। सो यहाँ से जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कौन से एंगल्स होते हैं। फिर लिखा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये इसके ये वाला एंगल, ये दोनों जो एंगल है इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। सिमिलरली यहाँ से बनने वाला ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक। सो इसके जस्ट ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल, ठीक। और इसी तरीके से अगर नीचे से अगर आप देखो तो ये वाला जो एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक। और इधर देखो तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल। तो एंगल नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 1 and 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलरली 4 8 एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड 2 6 3 and 7 जो है वो क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। 2 जो है वो 6 के करस्पॉन्डिंग है और 3 जो है वो 7 के करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एक और बात कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ओके, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, then angle 4 is equals to angle 8 and angle 3 is equals to angle 7, okay। now consecutive interior angle ये क्या होते हैं। तो यहाँ से ये जो दो पैरेलल लाइन बन रही है इसमें जो अंदर की ये दो एंगल्स हैं एंगल 2 और एंगल 5, इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ से एंगल 3 और एंगल 8 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन से बन रहे हैं इंटीरियर एंगल 2 और एंगल 5। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 8 का भी सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके हम बात करते हैं। तो आप इस फिगर में देखो आपको कुछ इस तरीके का शेप दिख रहा हो, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल थोड़ी सीधी बनाते हैं समझाने के लिए, इस तरीके का ये जेड टाइप का, ठीक है। सो ये वाला जो एंगल है ना और ये वाला एंगल है इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो इसमें अगर आप देखने की कोशिश करो तो इस तरीके से ये और इसको मिला दो तो एक जेड बन रहा है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से एक जेड बन रहा है। तो इस साइड वाला ये वाला एंगल और इस जेड के इस साइड वाला ये एंगल, इन दोनों को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड ये दोनों जो एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, मीन्स कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक। अब इसी तरीके से अगर आप देखो तो इस तरीके का भी आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये है हमारा B
और ये है हमारा सी, ठीक है। सो इस तरीके से ये और ये, सो यहाँ से बनने वाला एंगल 2, ये है हमारा एंगल 2 और यहाँ पे है हमारा एंगल 8, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेट, इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं कि ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये है हमारे पास में एक ट्राइंगल और ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है, ये कहती है कि ट्राइंगल्स में जितने भी एंगल्स बनते हैं, यहाँ पे 3 एंगल्स, ट्राइंगल्स में कितने एंगल बनेंगे, 3 एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम होगा, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं हम इसको। कैसे लिखेंगे इस एंगल को, हम लिखेंगे हम एंगल Q और P को रखेंगे बीच में और R, ठीक है। सो ये बन गया ये वाला एंगल, प्लस इसको लिखते हैं तो Q को रखेंगे बीच में और बाकी इस तरीके से, फिर इसको लिखना है तो R को रखेंगे बीच में और बाकी इस तरीके से लिख देंगे। तो ये जो हमारे तीनों एंगल है ना, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। सो यहाँ तक तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जितना भी है कॉन्सेप्ट रिलेटेड इस चैप्टर से, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी है थ्योरम्स की। सो मैंने आपको यहाँ पे थ्योरम्स भी एक्सप्लेन कर दिया है, अभी मैं आपको बुक की हेल्प से दिखाती हूँ। यहाँ पे एग्जाम 6.1 देखो, लिखा है कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से ये मतलब निकलता है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो और उसके ऊपर एक रे को आप बनाते हो, OABC, ठीक। सो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। अगर आप स्ट्रेट लाइन पे कोई एक रे बनाते हो तो वहाँ से बनने वाले जो 2 एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। मीन्स कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ एग्जाम 6.2 देखो, इफ़ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन द कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। सेम इसका जस्ट रिवर्स किया है इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास में 2 एंगल्स हैं और अगर उनका सम 180 डिग्री बराबर है, ठीक है, मतलब कि 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो हैं वो एडजेसेंट एंगल हैं और इनका सम 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो देन नॉन कॉमन आर्म्स, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगी, ठीक। सो ये है हमारी एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल उसका जस्ट उल्टा बोला है इन्होंने यहाँ पे। सबसे पहले तो बोला कि स्ट्रेट लाइन पर अगर आप कोई रे को ड्रॉ करते हो तो वहाँ से जो 2 एंगल एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब ये बोल रहे हैं कि 2 एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से थ्योरम हमारी स्टार्ट होती है 6.1, लिखी है कि इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो मैंने आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझाते टाइम ही बताया था कि इस तरीके का जो एंगल बनता है, यहाँ से जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक। अब थ्योरम 6.2 किधर है, 6.1 एंड सो यहाँ पे है एक्सियम 6.3, ठीक है। अभी हमने 6.2 तक पढ़ा था, आगे देखो, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा था। 6.4 है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगेन इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, उसका जस्ट उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। सो उसको मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे कि हमने बनाया था, जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 पैरेलल लाइन्स हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। सो वहाँ से जो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इन दोनों ये जो एंगल्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये है हमारी एक्सियम 6.3, ओके। और 6.4 कह रही है कि अगर
हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ट्रांसवर्सल अगर दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है सो वहाँ से सच दैट कि वहाँ पे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वहाँ पे देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो वहाँ पे जो दो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सियम 6.4। आगे देखते हैं थ्योरम 6.2। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal। ये भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ से alternate interior angle जो होते हैं वो आपस में equal होते हैं। सो ये बना हमारा Z, है ना, और यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, alternate interior angle। सिमिलरली इसमें अगर आप देखो तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। Theorem 6.3, if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel। यहाँ पे भी जस्ट उसका उल्टा बोला है कि अगर ट्रांसवर्सल जो है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, बस ये लिखा है कि ट्रांसवर्सल अगर दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एंड वहाँ से जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं अगर वो आपस में इक्वल हैं तो वो जो दो लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, सिंपल। थ्योरम 6.4 है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको हमारा एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो यहाँ से बनने वाले इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जो मैंने भी आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन करा था। सो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है हमारे थ्योरम 6.4। सिमिलरली ये है हमारे इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। 6.5 है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसका जस्ट ऑपोजिट बोला इन्होंने कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रही है सो एंड वहाँ पे जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो भी अगर उनका सम अगर आपस में 180 डिग्री है तो वो जो दो लाइंस है वो आपस में पैरेलल होंगी, ठीक। नाउ थ्योरम 6.6 देखो, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बहुत ईजी सा है कि हमने अगर बोला कि ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी, है ना। मैंने बोला कि ये जो लाइन है मतलब L पैरेलल टू M, इसको L बोलो, इसको M, इसको N, तो L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N, तो यहाँ से N L आपस में मतलब ये तीनों जो है वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो बस ये है हमारे थ्योरम 6.6। और अभी थ्योरम 6.7 है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एंड थ्योरम 6.8, if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। इसको आपको समझने की ज़रूरत है, ये मैंने भी आपको नहीं बताया है, ठीक है। सो फ्रेश पेज पे बताती हूँ। जैसे कि ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, और यहाँ पे हमने इसको थोड़ी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। सो ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेम दे देते हैं इसको ABCD, ठीक है। सो यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये जो है ये इक्वल होगा इसके ऑपोजिट एंगल्स के सम के। तो इसके ऑपोजिट एंगल एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल CAB, मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल CBA, ठीक है। मतलब ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल इस साइड को बनाते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा और हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये है हमारा एंगल, तो इसके ऑपोजिट एंगल, तो ये हो जाएगा ये अपोजिट एंगल और ये, इन दोनों का सम इस एंगल के बराबर होगा। अगर इसको हम इधर बनाते हैं इस तरफ, तो ये इसके ऑपोजिट दो एंगल्स, तो इन दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर होता। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.8 और बस इतनी ही थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में।
सो ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया है आपको। एंड अब अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने इस चैप्टर के सारी एक्सरसाइजेज के सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप सिंपली चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टिल देन बाय बाय।